अब देखेंगे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 दादा दादी के साथ है ना? क्या चैप्टर का नाम है? दादा दादी के साथ। दादा दादी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, समझेंगे अब। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। सबसे पहले देखेंगे इसमें शब्दार्थ। चलो देखो शब्दार्थ। म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय, वह स्थान जहां एक ही प्रकार की चीजों का संग्रह हो। उत्सुक मतलब होता है प्रबल इच्छा। दुर्लभ मतलब होता है जिसे पाना सहज न हो, जो जल्दी न मिले। अन्वेषण मतलब होता है खोज। समीप मतलब होता है नजदीक में या पास में। भग्नावशेष मतलब होता है खंडहर, टूटा हुआ अवशेष। अतीत मतलब बीता हुआ। अतीत का मतलब है, लिख लो। नेक्स्ट, पाठ के प्रश्न। सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे? तो घर के सभी सदस्य सफाई में लगे हुए थे क्योंकि उनके चाचा और चाची और उनके बच्चे आने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि अगर चाचा चाची घर को गंदा देखेंगे तो हम लोगों का मजाक उड़ाएंगे। इसी डर से घर के सभी लोग घर की सफाई में लगे हुए थे। वो देखे होंगे कोई कोई हित गनाता है तो आदमी बड़ी बढ़िया से जल्दी जल्दी झाड़ बिझाड़ देता है सब। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो कहेंगे कि कितना फूहर रहे लसन, यही खातिर सफाई कर देता है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मिनी और राहुल को पिंकी विंकी की कौन सी बात खटकती थी? तो पद्मिनी और राहुल को कौन सा बात खटकता था? जब वो लोग इंग्लिश बोलता था वही ना। तो पिंकी तथा विक्की अपनी मातृभाषा हिंदी ना बोल करके हर क्षण अंग्रेजी बोलते थे। यह बात पद्मिनी और राहुल को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि राहुल और पद्मिनी को अच्छी तरह से अंग्रेजी आती थी लेकिन वे हिंदी में ही बात करते थे। पिंकी विक्की भारत में रह करके अंग्रेजी बोलते थे। यही बात पद्मिनी को और राहुल को खटकती रहती थी। यही बात खटकती रहती थी कि ये लोग इंग्लिश क्या है बोल रहे हैं। तो ये लोग, चलो उतार लो इसको। नेक्स्ट, पद्मिनी का उत्सुकता का कारण क्या था? तो पद्मिनी के उत्सुकता का मुख्य कारण यह था कि वो इतिहास की सही जानकारी लेना चाहती थी। उसे इतिहास के विषय में गहरी रुचि थी। वह कई बार पाठशाला से पुराने खंडहर का खोज अन्वेषण करने के लिए गई थी। जब उसे पता चला कि यहाँ अति प्राचीन खंडहर है तो उसे देखने के लिए उसमें उत्सुकता जग गई। वो देखने के लिए उत्सुक हो गई कि कैसन खंडहर होता है, हम भी जाके देखेंगे। चलो लिख लो। नेक्स्ट, राहुल और पद्मिनी को अपनी गांव क्यों अच्छा लगा? तो राहुल और पद्मिनी को गांव अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही वो गांव आए तो उनके भाई बहन दादा दादी का प्यार मिला। गांव के प्रकृति का नजारा, हमीरपुर का खंडहर को देखकर उन्हें और भी सुंदर लगा। इन्हीं सब बातों से उन्हें गांव क्या लगा? अच्छा लगा। लिख लो। नेक्स्ट, किसने कहा और क्यों कहा? अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। ये बात किसने कहा था? तो वो लोग बहुत अच्छा हिंदी बोलते थे इसीलिए उनके चाचा चाची बोले कि तूने अच्छा किया कि हिंदी सिखाई। नेक्स्ट, उतार लो इसको। अगला, ओहो आई एम सो सॉरी। ये कब कहा, क्यों कहा? तो लाइटवा जब कटा था तब बोली थी ना वो पिंकिया। पिंकिया बोली थी कि बिकिया बोला था? पिंकिया बोली थी कि ओ आई एम सॉरी लाइट कट गया। ये खेद प्रकट हुए कहा था। अब तुम लोग सोचेगो कि कैसा कंट्री है इंडिया या लाइट कट जाता है। सीधा खड़ा हो, सीधा एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, लिख लो इसको। नेक्स्ट, अपने भाषा होते हुए भी ये न जाने सदा अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। ये बात किसने कहा था? तो ये बोला था राहुल और पद्मिनी ने कहा था कि ये लोग अपना भाषा क्यों नहीं बोलते हैं। लिख लो। नेक्स्ट, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। यह बात पद्मिनी से पहली बार भेंट में बुआ तथा फूफा ने कहा क्योंकि उनको लगा क्योंकि वह अपने माँ जैसी ही सुंदर थी तो इसीलिए बोली कि यही तुम्हारी लड़की है का। लिख लो। नेक्स्ट, लगता है बेटी माँ जैसी है। वह नीली आंखें और काले बाल बड़ी सुंदर निकली। तो ये रिश्तेदारों में से किसी एक ने कहा था कि हिंदी भी बोलती है और बहुत सुंदर लड़की थी वो पद्मिनी, इसीलिए उनको कहा कि बड़ी अच्छी लड़की है। लिख लो। नेक्स्ट, व्याकरण। इसके शुद्ध रूप में लिखना है। प्राचीन ये गलती लिखा हुआ है, प्राचीन ऐसे लिखा जाता है प्राचीन। इसमें क्या गलती है? विदेशी ई स नहीं होता है, ये वाला स होता है विदेशी।
खंडहर, खंडहर नहीं होता है, खड़हर होता है, खड़हर ऐसे होता है। भावना, भावना विशेष, भगना विशेष ऐसे होता है, भगना विशेष आधा ग होता है। म्यूजियम, म्यूजियम गलती लिखा हुआ है, म्यूजियम ऐसे रहता है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, वचन बदलना है, एक वचन रहेगा तो बहुवचन और बहुवचन रहेगा तो एक वचन। अतिथि का होता है अतिथियां, अतिथियों, अतिथियों। अब देखो एक बहुवचन लिखा हुआ है तो आंखें का हो जाएगा आंख, आंखें का क्या हो जाएगा आंख। गाड़ी, गाड़ी का हो जाएगा गाड़ियां। मेढक, मेढक का मेढकों। कहानियां, कहानी। संबंधियों, संबंधी। खंडहर, खंडहरों। दीवारों, दीवार। चलो लिख लो। नेक्स्ट, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम कौन सा है? संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम्हारी सर्वनाम है, वह उसकी, वह ये सर्वनाम है, उसे सर्वनाम है, उन सर्वनाम है। लिख लो। नेक्स्ट, खाली स्थान को जानवरों की बोली भरिए। ये जानवर का बोली भरना है। चलो बताओ कौन कैसा बोलता है। चलो इसको लिख लो, लिख लिए हम, और ये पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, आज इतना ही।